इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉर्डर विवाद के बीच नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी। सांसदों ने सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस पर शरारतपूर्ण एक्शन लगाया आरोप। नॉर्थ ईस्ट के सांसदों की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रिजिजू, कहा कांग्रेस आग में घी डाल रही, लोगों को उकसाने का लगाया आरोप। रिजिजू ने कहा विदेशों से सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को उकसाया जा रहा, विदेशों से पूर्वोत्तर के राज्यों का भाईचारा बिगड़ने की हो रही कोशिश। असम मिजोरम की सरकारों का नरम रुख, असम के सीएम ने पुलिस को मिजोरम के राज्यसभा सांसद के खिलाफ केस वापस लेने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के दौरान समय सांगली जिले में भिड़े बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता, पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। भीड़ ने उद्धव ठाकरे के काफिले में शामिल गाड़ियों को घेरा, हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का विरोध, एयरपोर्ट से मंदिर जाते वक्त विरोध हुआ, अभिषेक ने बीजेपी पर लगाया आरोप। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक कल, राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल। संसद में कामकाज नहीं होने के बाद कई विपक्षी दल मॉक संसद चलाने के पक्ष में, बैठक में होगा फैसला। पैगासस मुद्दे पर संसद में फिर भारी हंगामा, लोकसभा 3:30 और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके सदन चलाने के लिए मांगा सहयोग। खड़गे ने कहा विपक्ष के उठाए गए मुद्दे पर सरकार करे चर्चा, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। संसद के बाहर कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन, हरसिमरत कौर बादल विरोध के तौर पर बीजेपी सांसदों को गेहूं की बालियां दे रही हैं। लालू यादव से मिले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी साथ थे। फिर दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, कहा लिस्ट को हरी झंडी मिली तो बुधवार को होगा कैबिनेट का विस्तार। अपने पति राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्म विवाद पर शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, बच्चों की खातिर परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए कहा। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मीडिया ट्रायल नहीं करने की अपील की, बोली मुझे कानून पर भरोसा है। दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार के खिलाफ दायर किया चार्जशीट। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के दिशा निर्देश पर विवाद, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने डीजीपी से माफी मांगने और लेटर वापस लेने के लिए कहा। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस ने कल जारी किया था 4 पन्नों का दिशा निर्देश, कोरोना के कारण जुलूस और ताजिया नहीं निकालने के लिए कहा गया। शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद ने कहा डीजीपी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इमेज खराब करने की कोशिश, डीजीपी की बैठक में शामिल नहीं होने के लिए कहा। लखनऊ के मंदिरों को उड़ाने की धमकी, मशहूर मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, डाक के जरिए भेजी गई चिट्ठी में 14 अगस्त की शाम तक हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को छोड़ने का दिया गया अल्टीमेटम, नहीं छोड़ने पर अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरएसएस के बड़े नेताओं को जान से मारने की भी धमकी है। यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे इंटर के कॉलेजेस, एक समय में 50% छात्रों की रहेगी मौजूदगी, थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम की बैठक में होगा औपचारिक फैसला। यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 1 सितंबर से खुलेंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश है। पंजाब में करीब 1 साल बाद खुले स्कूल, पहली से लेकर 10वीं तक के क्लास में पढ़ाई शुरू हुई, सरकार के फैसले से छात्र खुश हैं। उत्तराखंड में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, पेरेंट्स की मंजूरी के बाद छात्रों को मिली एंट्री। छत्तीसगढ़ में भी 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं, कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा पालन, स्कूल आकर खुश नजर आए छात्र। झारखंड की राजधानी रांची में फिलहाल सिर्फ टीचर्स और स्टाफ की एंट्री, 1 हफ्ते बाद 9वीं से 12वीं तक की होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खुले, पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लंबे वक्त के बाद स्कूल पहुंचकर छात्रों ने जताई खुशी। रद्द हो चुके आईटी एक्ट की धारा 66A पर केस दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस, जारी होगा आदेश। अच्छी बारिश के बीच मौसम विभाग ने दी खुशखबरी, अगस्त सितंबर में होगी सामान्य से अधिक बारिश। भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में बनाई जगह, 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया। अब सेमीफाइनल में बुधवार को अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम, भारतीय टीम ने दिखाया जोरदार डिफेंस, कई पेनल्टी कॉर्नर पर ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया एक भी गोल। पीएम मोदी ने महिला और पुरुष हॉकी टीम को कामयाबी पर बधाई दी, कहा दोनों टीमों के प्रयास ऐतिहासिक, मेडल की हकदार थीं पीवी सिंधु। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा देश को महिला हॉकी टीम पर नाज है, महिला हॉकी टीम की तस्वीर शेयर की। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने जताई उम्मीद, महिला हॉकी का गोल्ड जीतकर देश को गर्व का एहसास कराएगी महिला हॉकी टीम। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा चक दे इंडिया वाला वाह वाला क्षण बताया इसे, उतनी खुशी किसी जीत पर महसूस नहीं हुई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला हॉकी टीम को बधाई दी, कहा टोक्यो ओलंपिक में इतिहास लिख रही महिला हॉकी टीम, ओलंपिक में हम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आज भारतीय हॉकी के लिए बहुत बड़ा दिन, महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर लोकसभा ने दी पीवी सिंधु को बधाई। लोकसभा स्पीकर ने कहा, सिंधु की कामयाबी से देश का गौरव बढ़ा। राज्यसभा ने भी सिंधु को बधाई दी। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, सिंधु ने इतिहास रचा, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीवी सिंधु खुश है, कहा देश के लिए मेडल जीतना गर्व का पल। सिंधु ने कहा, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद 5-6 सेकंड तक खाली हो गया था दिमाग, खुशी के मारे कोच को गले लगाया, चीख कर जाहिर की भावनाएं। कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले राहत भरी खबर, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावशाली है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 40,000 से ज्यादा नए केस मिले, 422 मरीजों की जान गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली कोवैक्सीन की दूसरी डोज, लोगों से टीका लगवाने की अपील की। कहा, जीत का टीका लगवाएं, तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। दिल्ली में फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर, हथनीकुंड बैराज में और पानी छोड़े जाने का दिखा यमुना में असर। राजस्थान के करौली में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान, पांचना बांध के 6 गेट खोले गए, घरों से लेकर सड़कों तक भरा पानी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।